बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ रमज़ान स्पेशल कुरकुरे प्याज के पकौड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जैसा आप बिल्कुल बाज़ार से लेकर आते हैं ना, इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा होने वाला है। और साथ ही मैंने वीडियो में कुछ टिप्स भी बताए हैं जिससे कि आपके पकौड़े भी बिल्कुल हलवाई जैसे बनने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक बड़ा सा बोल, इसमें हम ऐड करेंगे अनियन। ये मैंने 4 मीडियम साइज़ के अनियन को बिल्कुल थिनली स्लाइस कर लिया है। ये देखिए पतला-पतला आपको स्लाइस करना है बिल्कुल इसी तरीके से। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन। तो मैंने 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लिया है लहसुन और 1 छोटा चम्मच ही मैंने लिया है अदरक। अगर आप चाहें तो इसमें पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पेस्ट से ना वो टेस्ट नहीं आएगा। अगर आप इसे चॉप करके या फिर ग्रेट करके ऐड करेंगे ना कद्दूकस करके, तो उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो आप कोशिश करें कि आप इसे कद्दूकस करके ही ऐड करें। लहसुन का पेस्ट ना ऐड करें, अदरक लहसुन का। और अब इसमें जाएगा सूखा धनिया, इसे मैंने हल्का सा गरम किया है। गरम करके हम इसे हल्का सा इस तरीके से क्रश कर लेंगे। इससे प्याज के पकौड़े में बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है, तो आप धनिया भी ज़रूर ऐड करें इस तरह से क्रश करके। इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा 1 छोटा चम्मच। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, और ये है गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून। मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर है। इसके बाद इसमें जाएगी 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। और अब हम इसमें डाल देंगे धनिया पत्ती, तो आपके पास जितना भी आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1/4 कप डाला है। और अब हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे सॉल्ट इसके अकॉर्डिंग। और अब इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है। बेसन आपको अभी ऐड नहीं करना है। इस तरह से ये देखिए कैसे मैं कर रही हूँ ना, रब करते हुए, जिससे कि सारे जो प्याज के एक-एक लच्छे हैं ना वो बिल्कुल अलग-अलग हो जाएँ। इस तरीके से आपको इसे रब करते हुए मिक्स करना है। और हमने क्योंकि इसमें नमक भी डाला है, तो जितना पानी इसे रिलीज़ करना होगा ये इसी टाइम पे रिलीज़ कर देगा। और फिर बाद में उसी हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे या फिर नहीं करेंगे अगर ज़रूरत नहीं लगी तो। तो पहले आप इसे अच्छे से मिक्स करें इस तरीके से। ये देखिए सारे प्याज़ को मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें जाएगा चावल का आटा 2 बड़े चम्मच, नहीं है तो कोई बात नहीं आप स्किप कर सकते हैं। ये पकौड़े को और क्रिस्पी बनाता है। और अब मैंने यहाँ पर ले लिया है 100 ग्राम बेसन, ये 1 बाउल है। थोड़ा-थोड़ा करके हमें ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना, पूरा आपको एक बार में ऐड नहीं करना है, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से हम इसमें ऐड करेंगे। तो थोड़ा-सा मैंने अभी आधा ऐड किया है और इसे मिक्स करेंगे। इसका आपको डो जैसा नहीं बनाना है कि आप इसको एक साथ इकट्ठा करके डो जैसा बना दें। बस आपको सारे प्याज़ के ऊपर बेसन की कोटिंग देनी है हल्की-हल्की सी। ये देखिए कैसे मैं मिक्स कर रही हूँ, बिल्कुल अलग-अलग है, कंबाइन नहीं हुए हैं सारे प्याज़ एक साथ, डो जैसा नहीं बना है। तो अभी ये थोड़ा ड्राई लग रहा है, तो इसमें अब हम थोड़ा-सा पानी डालेंगे। तो मैंने ये सिर्फ़ 1 टेबल स्पून पानी लिया है, ये और आपको देखिए। इसमें बेसन बहुत कम दिख रहा होगा, प्याज़ी प्याज़ दिख रहा होगा। अगर आप परफेक्ट पकौड़े बनाना चाहते हैं, क्रिस्पी वाले, हलवाई वाले, तो आपको बेसन की क्वांटिटी कम रखनी होगी, वो भी यही करते हैं। प्याज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, बेसन की क्वांटिटी कम होती है, तभी आपके वो क्रिस्पी वाले पकौड़े बनेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। गैस पर मैंने मीडियम फ्लेम पर ऑयल रखा था गरम होने के लिए। ज़्यादा आपको बिल्कुल तेज़ गरम नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर आप इसे गरम करें। और इसे डालने का भी एक तरीका है तेल में, आपको इसे गोल-गोल, पकौड़े को गोल-गोल नहीं फ्राई करना है, जैसे हम सारे पकौड़े फ्राई करते हैं ना गोल-गोल करके, वैसे नहीं करना है। बस आपको थोड़ा-सा हाथ में लेना है और इस तरीके से ये देखिए तोड़ते हुए आपको ऑयल में इसे छोड़ते जाना है। इसे कोई भी शेप नहीं देना है आपको। बस आप थोड़ा-सा हाथ में लें और तोड़-तोड़ के इस तरीके से ऑयल में छोड़ते जाएँ इसे। गैस का जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम पे रखा है, मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते ये दोनों तरफ से। इस तरीके से आपको डालना है, ये देखिए, तोड़-तोड़ के। तभी आपके जो पकौड़े हैं ना वो बिल्कुल लच्छेदार और क्रिस्पी बनेंगे। और ऑयल में डालने के बाद आप इसे 1-2 मिनट के लिए छोड़ दें, इसके बाद आप इसे हिलाएँ। ये देखिए यहाँ पर जो सारे पकौड़े थे इन पे बहुत ही प्यारा-सा कलर आ गया है। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और इसी तरीके से जो बाकी का बचा हुआ है ना उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर सारे पकौड़े मैंने बना लिए। आप देख सकते हैं इसके लच्छे देखकर ही आप समझ गए होंगे कि ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना होगा। तो आप भी फटाफट से ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।